बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज जादू नगरी कहानी के साथ आपकी होस्ट दुआ वाइस आपकी खिदमत में हाजिर है। दरख्त की ऐन मोटी शाख पर 5 औरतों के सर लटक रहे थे। उनकी चोटियों को बल देकर दरख्त की शाख के साथ मजबूती से बांध दिया गया था, जिनसे खून टपक कर नीचे अबशार में गिर रहा था। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल दुआ वाइस को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। तो आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। पूरे चांद की रात थी। चांद अपने शबाब पर था। चांदनी का सहर फिजा पर छाया हुआ था। ठंडी ठंडी दिल फरेब हवा चल रही थी। चारों तरफ एक सुकून की कैफियत आ रही थी। खामोशी का अंदाज़ा आप इस बात से बखूबी लगा सकते हैं कि कहीं से झींगर तक के टरटराने की आवाज़ तक सुनाई ना दे रही थी कि अचानक फिजा घोड़े की टापों से गूंज उठी और फिर जल्द ही एक जानब से गर्दो गुबार का बादल सा उड़ता दिखाई दिया। घोड़े की टापों ने इस पुरसकून माहौल में एक अरताश सा पैदा कर दिया था और इस किस्म के माहौल में टापों की आवाज़ बहुत पुरअसरार लग रही थी। जैसे जैसे वो आवाज़ नज़दीक आती जा रही थी, वैसे वैसे घुड़सवार के खदो खाल वासिया होते जा रहे थे और सेकंडों में एक अजीब मंजर दिखाई दिया। सामने से एक अंडे की मंद सफ़ेद घोड़ा, जिसकी पुश्त पे सादा लबाते में मलबूस एक जवान इसको भगाए चले आ रहा था। घुड़सवार के तमाम जिस्म के साथ साथ इसका चेहरा भी एक स्याह नकाब में छुपा हुआ था। चांद की रोशनी में घुड़सवार का लिबास और घोड़े का रंग एक अजीब तासर पैदा कर रहा था और इन्हें देखकर जिस्म पर कपकपी का एहसास हो रहा था। चारों जानब फैले हुए बियाबान में जा बचा जंगली झाड़ियाँ और झाड़ जनकार फैला हुआ था। हशरात तक अपने अपने ठिकानों में दबके ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहे थे। घुड़सवार इस अजनबी माहौल से बेखबर अपने देहान में बस घोड़े को भगाए चला जा रहा था। इसे इस बात की कतई परवाह न थी कि आसमान पर चमकने वाले नन्हे नन्हे सितारे हैरत बड़ी नजरों से इसे और इसके घोड़े को जमीन पर दौड़ते देख रहे थे। घोड़ा नाक की सीध में यूं भागे चला जा रहा था जैसे इसे पहले ही मंजिल का पता बता दिया गया हो, इसलिए वो तेजी से अपनी मंजिल की जानब भागता चला जा रहा था। जल्द ही सामने कुछ खंडरात के आसार दिखाई दिए। घोड़े ने भागते भागते थोड़ा सा अपना रुख मोड़ा और अब वो इन मदम नजर आने वाले खंडरात की जानब भागने लगा। घोड़े की रफ्तार ने मिनटों में फासला तय कर लिया और दूर नजर आने वाले मदम आसार ने खंडरात का रूप दहाड़ लिया। खंडरात की ज़ाहरी हालत से ज़ाहिर हो रहा था कि इनको इस हालात में सदियां गुजर गई हैं। चांद की चांदनी में इनकी नहुसत जरा और निखर कर सामने आ गई थी और इसकी तरफ देखकर वहशत तारी होती थी। रात होने की वजह से इसके चारों तरफ बड़ी बड़ी चमगादड़ें उड़ती फिर रही थी। इनकी जिस्मात आम चमगादड़ों से कहीं ज्यादा थी। चेहरे इनके खून अशाम होने की गमाजी कर रहे थे। घुड़सवार ने घोड़े की लगामें खींचकर इसे रोका और उछलकर इसकी पीठ से नीचे आ गया। जैसे ही इसके कदमों ने जमीन को छुआ, खंडरात से एक सीटी की आवाज गूंजने की सूरत में सुनाई दी और इसके एक टूटे फूटे बगैर चौखट के दरवाजे से एक इंसानी ढांचा बाहर आता दिखाई दिया। इसके चलने से हड्डियों के कड़कड़ाने की आवाजें रात की तन्हाई में बहुत अजीब लग रही थी। इसकी आंखों की जगह 2 गड़े बहुत नुमायां थे, लेकिन इसके बावजूद यूं नाक की सीध में घुड़सवार की जानब बढ़ा चला आ रहा था जैसे वो बकायदा देख रहा हो। वो चलता हुआ इसके नजदीक आ गया और इसका जबड़ा हिला और एक बरीक सी आवाज सुनाई दी, सारस हाजिर है, पैगाम देने की इजाजत है। घुड़सवार ने गौर से इसे देखा और कहने लगा, बोले नाच से कहो नरैन आया है। ये सुनकर ढांचे ने असबात में सर हिलाया और वापस उस तरफ मुड़ गया जहां से वो आया था। अभी इसे खड़े कुछ ही देर हुई थी कि अंदर से एक बड़ा सा उल्लू अपने बड़े बड़े पर फड़फड़ाता हुआ बाहर निकला और इसके सामने पहुंचकर इंसानी आवाज में चिल्लाने लगा, गुरु के हजूर हाजिरी दो।
गुरु के हजूर हाजिरी दो। ये कहते हुए आसमान की बुलंदियों में गुम हो गया। घुड़सवार ने घोड़े को वहीं छोड़ा और खुद जल्दी से खंडरात में नजर आने वाले एक टूटे फूटे दरवाजे की जानब पेश कदमी की। खंडरात जिस तरह बाहर से वहशतज़दा दिखाई दे रहे थे, इससे कहीं ज्यादा नहूसत इनके अंदर फैली हुई थी। खंडरात के अंदर बहुत से कमरे दर कमरे बने हुए थे और गुलाम गर्दिशों का एक जाल सा फैला हुआ था, और कहीं कहीं से छतों में बड़े बड़े सुराख होने की वजह से रोशनी अंदर तक पहुंच रही थी, जिससे इनके अंदर आसानी से देखा जा सकता था। वो तेज तेज चलता एक दरवाजे के सामने जाकर ठहर गया, जिसकी चौखट का दरवाजा अंदर को दंसा हुआ था, लेकिन इसमें रास्ता जरूर बना हुआ था। वो हर चीज से बेनियाज दरवाजे की तरफ यूं देख रहा था जैसे कोई इसके अंदर से आने वाला हो। अब इस कदर खामोशी छा गई थी कि इसे अपने दिल के धड़कने की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। यकायक दरवाजे में एक शख्स का हेवला नजर आया। इसने सर से पांव तक एक लंबा चुग्गा जेब तन किया हुआ था। वो इसके नजदीक आकर रुक गया। इसके पीछे वही इंसानी ढांचा मौजूद था जो चंद लम्हे पहले इससे मिल चुका था। करीब आने पर इसने देखा कि इस शख्स के चेहरे पर जूरियां पड़ी हुई हैं और इसकी उम्र का अंदाजा कमो बेश 200 साल के करीब हो रहा था, क्योंकि इसके आईब्रो बढ़ापे की वजह से लटक कर इसकी आंखों के आगे झुकाए थे और इसे साफ तौर पर दिखाई तक नहीं दे रहा था। कद किसी कदर झुका हुआ महसूस होता था और पाँव में कोई जूती वगैरह नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद के खंडरात में जाड़ जनकार थे। वो नंगे पाँव इस तरह चल रहा था जैसे किसी मखमल के क्लीन पर चल रहा हो। कहो भोलेनाथ के पास क्यों आए हो? अगर ईश्वर ने तुम्हारी सिफारिश ना की होती तो तुम इस इमारत से कोसों दूर ही जलकर भस्म हो चुके होते। भोलेनाथ ने खूनख्वार लहजे में इसकी तरफ देखते हुए कहा। घुड़सवार ने अपने चेहरे से नकाब उतार दिया था और चांद की चांदनी में इसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह दमक रहा था। वो 28 वर्ष का एक खूबसूरत नौजवान था और निकलते हुए सरो कद की बदौलत देखने में बहुत बला मालूम हो रहा था। बूढ़े की बात सुनकर इसके जिस्म में एक सर्दी की लहर दौड़ गई और वो इससे मुखातब हुआ। भोलेनाथ का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इसने मेरे लिए वक़्त निकाला, और मैं ईश्वर का भी मशकूर हूँ कि इसने एहसान करते हुए यहाँ आने की सिफारिश की। अच्छा आओ मेरे साथ। ये कहते हुए भोलेनाथ ने इसको अपने साथ अंदर आने का इशारा किया और फिर वो तीनों एक दूसरे के पीछे चलते हुए खंडरात के अंदर बने एक तय खाने में उतरते चले गए। तय खाने में सीढ़ियां नीचे तक चली गई थी और कमो बेश वो 50 के लगभग सीढ़ियां उतरे होंगे कि इनके सामने एक और कमरा आ गया। तय खाने में ना जाने कहां से रोशनी और हवा आ रही थी कि इसे ना तो किसी किस्म की गर्मी का एहसास हो रहा था और ना ही अंधेरे का। वो तीनों चलते हुए सामने नजर आने वाले कमरे में दाखिल हो गए। ये एक काफी कशादा कमरा था जिसमें एक तरफ हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। इसने गौर से देखा। खुदा की पनाह वो सब इंसानी हड्डियों का ढेर था। ना जाने वो किन बदनसीब इंसानों की हड्डियां थी और किस किस्म के हालात से दो चार हुए थे। छतों पर जाब जाब मकड़ी के जाले तने हुए थे और इसके साथ साथ बेशुमार चमगादड़ें उल्टी लटकी हुई थी। जिस्मात के लिहाज से वो कबूतर के बराबर थी। इतनी बड़ी चमगादड़ें कम से कम इसने अपनी जिंदगी में पहले नहीं देखी थी और इनकी तरफ देखकर जिस्म पर कपकपी तारी होती गई और फिर जल्द ही ये एहसास जाता रहा। भोलेनाथ ने इसे एक तरफ बिछी चटाई पर बैठने का इशारा किया और खुद भी एक तरफ बैठ गया। ढांचा बदसतवार इसी तरह खड़ा रहा। अब अपने यहाँ आने का मकसद बयान करो जिसके लिए ईश्वर ने तुम्हारी सिफारिश की है। भोलेनाथ ने इसे मुखातब किया। मेरा नाम नारायण है और मैं यहाँ से एक रात दिन की मुसाफत पर वाक़या एक रियासत मूरत नगर के और राजा बहराम दास का बड़ा बेटा हूँ। कुछ अरसे से हमारी रियासत में एक अजीब वाक़या तसलसल से पेश आ रहा है। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जादू नगरी कहानी के बकिया हिस्से को देखने के लिए पार्ट 2 का विजिट करें। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइस को दे इजाज़त।
ملتے ہیں انشاءاللہ پارٹ 2 کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔